अब तक हमने अनेकों अधिनियम एक्ट के विषय में चर्चा की है और इन चर्चाओं में आपका सहयोग मिला। जीएस यूनिवर्स चैनल एक ऐसा चैनल है जो जीएस के प्रति पूरी तरह समर्पित है। जीएस यूनिवर्स चैनल को देखिए और उसे सब्सक्राइब करिए। अब तक हमने आपसे चर्चाएं की 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। इसी से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ या होने का प्रयास किया गया। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट था। चार्टर एक्ट था। 1833 चार्टर एक्ट था। 1853 चार्टर एक्ट था। इसके बाद 1858 भारत शासन अधिनियम और 1858 था। 1861 भारत परिषद एक्ट था। 1892 भारत परिषद एक्ट था। 1909 भारत परिषद एक्ट मिंटो मार्ले सुधार था। 1909 तक हम बता चुके हैं। 1919 भारत शासन अधिनियम, 1919 भारत शासन अधिनियम पे आज हम चर्चा करेंगे। 1919 भारत शासन अधिनियम पर आज हम चर्चा करेंगे। यह भारत शासन अधिनियम 1935 के पहले आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का 2/3 भाग कवर करता है। भारत शासन अधिनियम 1919 भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें अनेक निर्णय लिए गए। पहला निर्णय लिया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। पहला राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 रखी गई, जबकि केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 रखी गई। यहाँ दूसरा प्रावधान है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। और तीसरी व्यवस्था यह है, इस योजना के तहत विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित। हस्तांतरित या अंतरित, आरक्षित या हस्तांतरित या अंतरित। तो अब इसका चौथा प्रावधान है, भारत सचिव महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। भारत सचिव चाहे तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग का गठन।
लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। ली आयोग की सिफारिश 1923-24। 19 संक्षेप में हम इसे ऐसे कह सकते हैं, 1923-24 में ली आयोग ने अपना कार्य किया और सिफारिश किया, जिससे कि 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 में से 3 भारतीय की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 भारतीयों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ अंग्रेज ही होगा। सदस्य 3 भारतीय अनिवार्य कर दिए गए और सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन था उसे और भी बढ़ा दिया गया। मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन 1909 के एक्ट में मिला, लेकिन 1919 के अधिनियम में इसे बढ़ा करके इसे सांप्रदायिक आधार पर बढ़ा करके सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय सिख, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई और यूरोपीय को पृथक निर्वाचन का लाभ मिला। धन्यवाद। आपको मैंने आज 1919 का एक्ट बताया और समझाया और ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत किया जो परीक्षा में आ सकते हैं। चैनल को देखिए, इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।